सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 732 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले मेक मनी ऑनलाइन, अंशराज, इंडियन गेमिंग चैनल, डी एक्सेंट एंड असनूर रहमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ज़ूफ एंड डीमंस गेमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर के इल्यूजन में फंस जाता है। ऐसे वो वहाँ पर उस फूलों के बगीचे में गिरता है, जो कि असलियत में एक ब्लैक दलदल होता है, और वो भी कोई मामूली दलदल नहीं, बल्कि वो कुछ इस प्रकार का दलदल होता है। खुद ब खुद ज़ूफेन के ऊपर चढ़ के उसे अपने अंदर जकड़ करके उसे अपनी ओर खींचने लगता है। वहाँ पर सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए हंस करके ज़ूफेन से कहता है छोटे लिटिल बच्चे, आखिरकार तुम मेरे फाइनली इस ट्रैप में फंसी गया। क्या तुम ही खुद हमारे सेक्ट के हिडन पैराडाइज को नहीं ढूंढ रहे थे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि यही हमारी उस जगह का लास्ट स्टेप है। जो कोई भी यहाँ पर हमारे इस एबिसल के दलदल के अंदर एंटर करता है, चाहे यहाँ पर कितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो चाह करके भी इससे बाहर नहीं निकल पाता। तुम भले ही पहले डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक ब्लडी सन की बने रह सकते हो, लेकिन अब तुमने यहाँ पे आकर के मेरे एल्डर्स को मार करके बहुत बुरा किया। लेकिन बस ये सब यहाँ पर खत्म हुआ। आखिरकार तुम अब यहाँ पर खत्म होने जा रहे हो। ज़ूफेन भी उस दलदल में फंसते हुए यही अपने मन में सोच रहा होता है कि अब जबकि ये दलदल इतना ज्यादा जहरीला है, तो अगर ये दलदल मुझे इसी तरीके से आगे भी अंदर खींचता रहा तो अगला नंबर यहाँ पर मेरा होगा। और इतना ही नहीं, ये दलदल बेहद ही ज्यादा आक्रमणकारी है। जैसे ही मैंने इसे छुआ, ये बिल्कुल गोंद की तरह मुझसे चिपक गया। ये कीचड़ मेरे स्किन के द्वारा मेरे मेरिडियंस के अंदर जा रही है, धीरे धीरे मेरे युआन की आई को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जा रही है। सेक्ट लीडर तो अभी भी ज़ूफेन की हालत को देख करके जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ बच्चे, अब कोई भी तुम्हारी चाल इसके ऊपर काम नहीं आने वाली। तुम चाह करके भी इससे बाहर नहीं आ सकते, और तुम क्या, आज तक जो कोई भी इसके अंदर गया है वो आज तक कभी बाहर नहीं निकल पाया है। अब झटपटाना बंद करो और एक अच्छे बच्चे बनो और इसके अंदर घुसते चले जाओ। जिसके बाद जब तुम पूरी तरीके से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाओगे तो तब तुम फिर से एक नया फूल बन के खिलोगे। जैसे तो यहाँ पर सिक्स प्रिंस भी अपने आइडल ज़ूफेन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अपना हीरो ज़ूफेन तो यहाँ पर अभी भी हल्की सी स्माइल कर रहा होता है। कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरीके का दलदल मुझे हमेशा के लिए कैद किए रख सकता है? बीस्ट टीमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर, मुझे यहाँ पर उन बेवकूफों की तरह तो बिल्कुल मत समझना, जो कि यहाँ पर एंड पर तुम्हारे इस ट्रैप में फंस गए और यहीं पर मारे गए। यहाँ पर मुझ जैसे एक डीमन किंग की जिंदगी को ले पाने के लिए हमारा ये लो लेवल का बीस्ट टीमिंग सेक्ट बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। जिसके साथ ही ज़ूफेन यहाँ पर अपने मन में कहता है कि इस कीचड़ ने यहाँ पर मेरी युआन की को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड काम करने के लिए सोल का इस्तेमाल करती है। दूसरी ओर ज़ूफेन की वो बातें सुनने के बाद में तो इधर सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। तो मैं यही सोच रहा होता है कि क्या सच में ये बच्चा इस एविशल के दलदल से बच करके बाहर निकल पाएगा? जब तक यहाँ पर मेरी शिफ्ट पावर पूरी तरीके से सक्सेस हो पाती है तो मैं एक झटके में ही इस परेशानी से बाहर निकल सकता हूँ। साथ ही ज़ूफेन यहाँ पर उस दलदल से बाहर निकलने के लिए अपनी डिवाइन आइज ऑफ द वॉइड की फर्स्ट स्टेज शिफ्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन अगले ही पल ज़ूफेन को एक काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ पर उस दलदल के अंदर ज़ूफेन की आइज ऑफ द वॉइड की कोई भी पावर्स काम नहीं कर रही होती है। जैसे ज़ूफेन की आइज ऑफ द वॉइड की वो टेलीपोर्ट करने वाली पावर भी यहाँ पर बेकार हो जाती है। तो ज़ूफेन भी शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हमें ज़ूफेन के शरीर के अंदर मौजूद उसकी सोल को भी दिखाया जाता है, जैसे कि उस दलदल के कीचड़ ने पूरी तरीके से कैद कर रखा होता है। ज़ूफेन भी उसे देख अपने मन में घबराते हुए कहता है, कीचड़ ने तो यहाँ पर मेरी एक्चुअली में सोल को भी सील कर दिया है। आखिर ये किस तरीके की अजीबोगरीब चीज है, क्योंकि एक इस तरीके की चीज का इस मोर्टल डोमेन में मौजूद होना ही मुमकिन नहीं है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? तो कहते हैं ज़ूफेन ड्रैगन एंसेस्टर की बात को याद करने लगता है, जहाँ पे कि उसने ज़ूफेन से कहा था कि ये वर्ल्ड विंड टनल्स सीक्रेट डोमेन से कनेक्टेड है। याद करके ज़ूफेन भी उस दलदल को देखते हुए अपने मन में कहता है, कहीं ये दलदल भी सीक्रेट डोमेन से वर्ल्ड विंड टनल के रास्ते के थ्रू इस डोमेन में आ गया हो। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं इस बार बेहद ही ज्यादा केयरलेस रहा। कह के ज़ूफेन वहाँ पे उस दलदल में धीरे धीरे और भी ज्यादा गहराई में धंसता जाता है, और इसी
तरह जब जूफन उस दलदल के ऊपर धंसता जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता, वहाँ पर जूफन भी उस दलदल से निकलने के लिए कुछ नहीं कर पाता, तो इससे सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तू सड़े हुए बदमाश बच्चे, कुछ भी तो बस यहाँ पर दिखावा करना आता है और कुछ भी नहीं। तो बता आखिर कहाँ गई अब तेरी वो अकड़, एक पल के लिए तो मुझे डर ही लग गया था, तेरे इस ब्लफ की वजह से मुझे भी लगा था कि तू इससे बाहर निकल आएगा, मगर तू तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुंह चलाने वाला ही एक बंदा निकला, जिससे कि होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार तुम भी यहाँ पर सिर्फ एक मामूली से मोर्टल ही हो। अगर तुम मेरे इस एबिसल दलदल से कैसे ही बाहर निकल सकते हो। लियानर और ल्यू फेंग भी वहाँ पर जूफन को दलदल में और भी ज्यादा गहराई में डूबता हुआ देख कर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर जूफन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उस दलदल में धंस गया होता है, इवन कि उसका मुंह भी, और बस सिर्फ उसकी आंखें ही बाहर होती हैं। अगले ही पल उतना ही नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से उस दलदल के अंदर ही डूब जाता है। तो यहाँ पर जूफन के पूरी तरीके से उस दलदल में डूब जाने के बाद में सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए कहता है आखिरकार उस बच्चे का यहाँ पर काम तमाम हुआ, सभी लोग जल्दी से अब बिना किसी दिक्कत के यहाँ पर बाहर निकल आओ। तुम्हारे सेक्ट लीडर ने यहाँ पर उस बच्चे के साथ में पूरी तरीके से निपट लिया है। तो वहाँ पे बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सेक्ट लीडर के नारे लगाते हुए कहते हैं कि वाकई में हमारे सेक्ट लीडर बेहद ही ज्यादा ग्रेटेस्ट हैं और साथ ही उनके बनाए हर एक प्लान्स बिल्कुल ही फ्लॉलेस होते हैं। सेक्ट लीडर, अब जबकि हमने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेटर को खत्म कर दिया है, तो ना डीमन स्कैमिंग सेक्ट को हमारे एफर्ट्स के लिए पे आउट कराया जाए। बाकी के सभी एल्डर्स भी कहते हैं कि हाँ हमारे सेक्ट लीडर ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक बेहद बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसके लिए हमें तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट से 1000 सीक्रेट स्टोन्स और लेने चाहिए। आखिरकार उस छोटे डीमन के साथ में डील करने में हमें भी काफी बड़ा लॉस हुआ है। साथ ही बाकी के बच्चे लोग भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए। सेक्ट लीडर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, हमारे सेक्ट के इस लॉस को अब यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट को ही भरना होगा। लेकिन सबसे पहले 3 दिन बाद फुल मून की रात आने वाली है, क्योंकि हमारे सेक्ट के मंथली क्रेसेंट पूल का समय है और तुम सब लोगों को तो अच्छी तरीके से पता ही है कि जब फुल मून पूरी तरीके से चमकदार होता है तो उस दिन ये जगह, ये पूल पूरी तरीके से थिक स्पिरिचुअल एनर्जी में चेंज हो जाता है और तब इसके अंदर ट्रेनिंग करना बाहर ट्रेनिंग करने से कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए हम कभी भी उस चांस को एक बार भी मिस नहीं कर सकते। इसलिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में हमें जो इस सब के बारे में बात करनी है, बातों को हम यहाँ पर अभी 3 दिन के लिए होल्ड करेंगे। बाकी के सभी एल्डर भी सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हाँ हम सभी लोग सेक्ट लीडर के इन ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इसके बाद फिर तभी व्हाइट हेयर वाला वेनेबल फिर से सेक्ट लीडर से कहता है लीडर, और आखिर हमें इन तीनों बच्चों के साथ में क्या करना चाहिए। लीडर भी उन तीनों को देखता है और कहता है कि अभी के लिए इन तीनों को अपने साथ ले लो और इनकी जांच करो, जिसके बाद हम इनसे निपटेंगे। तो वो वेनेबल कहता है कि जी सेक्ट लीडर, जैसा कि आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। इतना कह करके वो लोग उन तीनों को भी उठाते हैं और उन्हें उठा करके वहाँ से अपने साथ ले जाते हैं, जबकि सेक्ट लीडर भी वहाँ से जाते हुए फिर से उस जगह की ओर नजर डालता है। इस जगह के अंदर जूफन उस दलदल में घुसा होता है और कहता है कि जूफन, तुम भले ही यहाँ पर कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम यहाँ पर भले ही यूनिवर्सल डाटा सेक्ट के हाथों से भी बच निकल आए, लेकिन अब तुम एक्चुअल में बीस्ट टीमिंग सेक्ट के हाथों में फंसे हो, जिनसे निकल पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और मुझे लगता है कि इसे ही खुद गड्ढे में ठोकर मार के गिरना कहते हैं। बीस्ट टीमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगले ही पल जूफन जिस जगह पर डूबा होता है उस जगह में हलचल होने लगती है। साथ ही तभी अंदर हमें उस दलदल की गहराई का सीन दिखाया जाता है, जिसकी गहराई के अंदर जूफन वहाँ पर उस दलदल में डूबा हुआ होता है। इस दलदल की कीचड़ धीरे धीरे जूफन के अंदर समा रही होती है और उसकी युआन की आई को खींच रही होती है। और तभी जूफन फिर से झटके से अपनी लाल आंखें खोलता है और फिर उसके अंदर एक डेविल की तरह स्माइल करते हुए अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल करता है। और गाइस, जिन लोगों को जूफन के इस आर्ट के बारे में पता नहीं, तो बता दूं कि ये आर्ट जूफन की बुक ऑफ एस्पर की वो स्पेशल आर्ट है। परफॉर्म करने के बाद में जूफन किसी की भी पावर को उल्टा अपने अंदर ही एब्सॉर्ब कर लेता है। जूफन वहाँ पर अपनी डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर जब उस दलदल की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, तो वहाँ पर जूफन का एक ब्लैक ड्रैगन फॉर्म लेता है। और तब यहाँ पर जूफन भी बताता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट किसी भी चीज को वर्ल्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो अब देखते हैं कि आखिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस दलदल की ये करोसिवनेस या फिर इस डीमन एम्परर की ये डिमोनिक आर्ट।